दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा जिसमें कुल 400 शब्द है और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी आउटलाइन अभी आपको बना के बताऊंगा। पहले आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी गलतियां भी कम आएंगी। डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है, शुरू में जो डिक्टेशन में जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में आप डिक्टेशन लिखें तो आपको डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ये शब्द है, ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये है रूपरेखा। ऐसे बनाएंगे, लाइन से नीचे रूप और ये रेखा, ये हो गया रूपरेखा। आगे है राजस्व, इस तरह से बनाएंगे राजस्व। इसके बाद में शब्द है ढांचागत, ऐसे बनाएंगे इसको ढांचागत। इसके बाद में जो शब्द है वो है करदाताओं, करदाताओं बहुवचन हो गया। के बाद में है सरलीकरण, ऐसे सरलीकरण। इसके बाद में शब्द है परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। आगे है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। इसके बाद में शब्द आएगा कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, ये हो गया कहा जा सकता है। इसके बाद में है उत्साहजनक, ऐसे बनाएंगे उत्साह और ये जनक, ये हो गया उत्साहजनक। उसके बाद में है निश्चित हो सके, ऐसे लिखेंगे इसको निश्चित हो और ये सके, हा और सा का आंकड़ा इसी में मिला दिया, ये हो गया निश्चित हो सके। के बाद में है न्यूनतम, ऐसे बनाएंगे न्यूनतम, ये हो गया न्यूनतम। आगे है अपेक्षित, अपेक्षित, ये हो गया अपेक्षित। के बाद में है मासिक, लाइन से ऊपर मासिक। के बाद में है उत्साहवर्धक, ऐसे बनाएंगे इसको उत्साहवर्धक, ये हो गया उत्साहवर्धक। इसके बाद में है समाहित, समा और ये हा का आंकड़ा और ये ता, ये हो गया समाहित। सा का आंकड़ा छोटा बनेगा, हा का बड़ा बनेगा और ये ता का आंकड़ा, ये हो गया समाहित। इसके बाद में है लगाया जा सकता है, ऐसे बनाएंगे लगाया जा सकता है। आगे है पायदान, लाइन से ऊपर पायदान। लास्ट में है आश्चर्य है कि, ऐसे बनाएंगे आश्चर्य है और ये की, ये हो गया आश्चर्य है कि। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं। इसके बाद में एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं जिससे कि आप अच्छे से इनको समझ जाएं और आपको कहीं भी कोई परेशानी ना आए। तो एक बार ध्यान से फिर से देखिए, यह है रूपरेखा, तो बनाएंगे रूप और ये रेखा। आगे है राजस्व, राजस्व। इसके बाद में है ढांचागत, ढांचागत। इसके बाद शब्द आएगा करदाताओं, करदाताओं बहुवचन हो गया। इसके बाद में है सरलीकरण, ऐसे बनाएंगे सरलीकरण। इसके बाद में शब्द है परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। इसके बाद में है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट।
उसके बाद में शब्द है कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। आगे शब्द है उत्साहजनक, उत्साहजनक। के बाद में है निश्चित हो सके, निश्चित हो और सके। के बाद में है न्यूनतम, न्यूनतम। आगे शब्द है अपेक्षित, ऐसे बनाएंगे अपेक्षित। इसके बाद में है मासिक, इस प्रकार से बनाएंगे मासिक। इसके बाद में है उत्साहवर्धक, उत्साहवर्धक को इस प्रकार से बनाएंगे उत्साहवर्धक। आगे हमारा शब्द है समाहित, समाहित। इसके बाद में है लगाया जा सकता है, तो लगाया जा सकता है। इसके बाद में है पायदान, पा य दा और ये न, ना का आंकड़ा हो गया, ये हो गया पायदान। लास्ट में है आश्चर्य है कि, ये हो गया आश्चर्य है और की। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई है। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके तुरंत ही बाद अब मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। 5 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों अब मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा, तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी, स्टार्ट। जीएसटी पर अमल के 2 वर्ष पूरे होने पर अब तक हुई प्रगति और आने वाले सुधारों की रूपरेखा पर नजर डालने का यह उचित समय है। जीएसटी इस उम्मीद के साथ लागू किया गया था कि यह नई कर व्यवस्था एक ओर जहां सरकार के राजस्व में वृद्धि करेगी, वहीं देश में लागू कई तरह के अप्रत्यक्ष करों में ढांचागत सुधार करेगी। निसंदेह यह उम्मीद भी की जा रही थी कि कर प्रशासन एवं करदाताओं द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया में सुधार एवं सरलीकरण होगा। जब तक पर्याप्त राजस्व प्राप्त होने का विश्वास न हो, तब तक कर सुधार की कोई भी व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह रहा है कि जीएसटी को व्यवस्थित होने में 2 से 5 वर्ष का समय लगता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में जीएसटी के प्रदर्शन को उत्कृष्ट कहा जा सकता है। 2018-19 में गत वर्ष की अपेक्षा औसत मासिक कर संग्रहण में 19.22% की वृद्धि हुई है। यदि कर संग्रहण के आंकड़े उत्साहजनक नहीं लगते तो इसका कारण यह है कि जीएसटी के लिए राजस्व के अति महत्वाकांक्षी मानक तय किए गए। जीएसटी में समाहित करों से 2015-16 के राजस्व को आधार बनाते हुए प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ताकि राज्यों को जीएसटी में न्यूनतम 14% की राजस्व वृद्धि सुनिश्चित हो सके। आधार वर्ष में
समाहित करों का मासिक औसत लगभग 70,000 करोड़ रुपए था और इस वर्ष प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि के आलोक में 2017-18 एवं 2018-19 में अपेक्षित औसत मासिक राजस्व की राशि क्रमशः 90,972 करोड़ एवं 1,03,708 करोड़ रुपए होती है। यदि इन दो वर्षों के वास्तविक औसत मासिक राजस्व को देखा जाए तो इस अति महत्वाकांक्षी मानक से भी मात्र 12.3 एवं 5.4% की कमी हुई है। इस संदर्भ में दो बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। यह कमी वास्तविक राजस्व से नहीं है, अपितु यह कमी पूर्व निर्धारित मानक से है। इसके साथ ही जीएसटी के दूसरे वर्ष में ही मानक राजस्व से कमी की सीमा में 56% की कटौती हो सकी है, जो काफी उत्साहवर्धक है। यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2 वर्षों में मानक राजस्व की ऊंची दर को भी जीएसटी राजस्व पार कर सकेगा। पैराग्राफ वर्ष 2017-18 में सभी राज्यों के संरक्षित राजस्व से 16% का रेवेन्यू गैप वर्ष 2018-19 में घटकर 13% रह गया, परंतु राज्यों के जीएसटी प्रदर्शन में काफी विविधता दिखी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र एवं तेलंगाना जैसे राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा